देखिए, मैं अक्सर जब स्कूल गोइंग स्टूडेंट लोगों से बातें करता हूँ या फिर जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उन लोगों से बातें करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश में ना टेंस समझ में नहीं आता है, बल्कि टेंस एकदम बेसिक चीज़ है, इंग्लिश में वो तो आना ही चाहिए, सभी को आना चाहिए, ठीक है। फिर भी से बहुत सारे लोगों को टेंस नहीं आता है अभी भी, क्लियर है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर हम स्कूल या कॉलेज में हैं तो हम लोगों ने अपनी बेसिक इंग्लिश एजुकेशन को समय नहीं दिया है। अगर आपने अपनी बेसिक इंग्लिश एजुकेशन को समय दिया होता तो डेफिनेटली आपको टेंस आता होता, और टेंस आना इतना अनिवार्य है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सभी चीज़ें टेंस से होकर ही जाती हैं, क्लियर है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर टेंस पढ़ाना चालू कर दिया है और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट सिंपल को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि पास्ट सिंपल टेंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कि था, थी, थे या फिर आ, ई, ए, वो तो आता ही है, ठीक है ना। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में पास्ट परफेक्ट और सिंपल को लेकर कन्फ्यूज़न बना ही रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देखना चालू कर दिया है तो कम से कम आपके पास एक पेन और नोटबुक होना ही चाहिए। अगर आप पेन और नोटबुक लेकर नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप केवल थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद स्किप करके छोड़ देंगे। इससे ना आप कुछ सीखने वाले हैं, ना आपका कुछ होगा और ना ही हमारे चैनल का कुछ होगा, ठीक है। सो देखिए, ट्रांसपेरेंसी बातें करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। तो कम से कम आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, या फिर पेन कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस का वो सभी रूल्स बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। चलिए बोर्ड पर चलते हैं और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं क्या है पास्ट सिंपल टेंस। देखिए, मैं यहाँ पास अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों को लेकर चल रहा हूँ और इसका पूरा हिंदी वाक्य मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आई होप आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। मैं बहुत छोटा छोटा यहाँ पास लिख दिया हूँ और बहुत ही सिंपल हम लोगों ने वाक्य लिए हैं, हिंदी वाक्य लिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, जिसका पहचान होता है था, थी, थे या आ, ई, ए। ऐसी कोई भी घटना जो भूतकाल में है ना, पास्ट में हुआ हो, उसको हम लोग पास्ट सिंपल टेंस से पहचानते हैं, ठीक है। पहले जैसे यहाँ पास पहला हम लोगों ने आज पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका, ठीक है। सकारात्मक, जैसे कि अफर्मेटिव का रूल क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पास पहला रूल क्या बोलता है, ठीक है, वो देखते हैं आप। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं आपको पूरा पहले हिंदी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है ना। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखिए पहला सेंटेंस बोल रहा है कि वह कल रायपुर गया था, वह कल रायपुर नहीं गया था। तुम रायपुर कब गए थे, ठीक है ना। उसने मुझे निमंत्रण पत्र भेजा था, उसने मुझे निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था। यहाँ पास पत्र है, यहाँ पास पर हो गया है, मैं उसको सुधार देता हूँ, ठीक है ना। उसने मुझे निमंत्रण पत्र क्यों भेजा, ठीक है ना। हमने एक नया घर खरीदा, हमने नया घर नहीं खरीदा। उन्होंने नया घर कहाँ खरीदा, क्लियर है, ओके। मेरे सर ने मुझे एक मौका दिया, मेरे सर ने मुझे मौका नहीं दिया। हमने उसे क्यों बुलाया, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना कैसे खाया, क्लियर है। ये तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। आप बस कॉपी पेन निकाल कर लिखते रहिए और देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। चलिए यहाँ पास दिया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पास आएगा वह को बोलेंगे इंग्लिश में ही, क्लियर है। चलिए ही, अब आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब मतलब होता है यहाँ पास गया, मतलब जाना, ठीक है। जाना को बोलते हैं गो, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म तो वेंट। ही वेंट टू रायपुर, ही वेंट टू रायपुर। और कब गया था दोस्तों, वो कल गया था, तो यस्टरडे, ठीक है। ही वेंट टू रायपुर यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि उसने मुझे निमंत्रण पत्र भेजा था, ठीक है ना। अब उसने का लिखेंगे हम लोग यहाँ पास ही। अब इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो भेजा, भेजा हो जाएगा फिर सेंट, सेंड का हो जाएगा सेंट, ओके। ही सेंट मी, किसको भेजा था, मुझे, तो मुझे को हम लोग बोलेंगे मी। ही सेंट मी, क्या भेजा था, निमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर, क्लियर है, इनविटेशन लेटर, ठीक है। ही सेंट मी इनविटेशन लेटर, क्लियर है। चलिए यहाँ पर फिर बोल रहा है कि हमने एक नया घर खरीदा, हमने एक नया घर खरीदा, तो हमने को बोलेंगे हम लोग
वी, सब्जेक्ट के अनुसार वी। अब आएगा यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वर्ब का, तो खरीदा, खरीदा का होता है बॉट, बाय का बॉट, BOU बॉट, वी बॉट अ न्यू हाउस, न्यू हाउस। क्लियर है। मेरे सर ने मुझे एक मौका दिया। क्लियर है। मेरे सर ने, तो मेरे सर को बोलेंगे हम लोग माय सर, माय सर। ओके। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो दिया को बोलेंगे गिव का गेव, माय सर गिव मी। क्या भाई, किसको दिया? मुझे, तो गिव मी, माय सर गिव मी। ओके। एक मौका, तो एन अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, एन। ओके, अपॉर्चुनिटी। एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। मैंने खाना खा लिया, तो मैंने का आई। ओके। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म खाया, तो इट का हो जाता है एट, आई एट फूड। देखिए पूरे टेंस में केवल पास्ट का सिंपल में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ये याद रखिए आप। केवल पास्ट के सिंपल में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ये सब लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर और केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा रूल? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं कि वह कल रायपुर नहीं गया था, अब नहीं गया था, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है, तो ही के बाद लिख देंगे हम लोग डिड नॉट, या इसको आप डिडंट भी बोल सकते हो, मैं डिडंट लिख ना, ही डिडंट गो टू रायपुर, ही डिडंट गो टू रायपुर। कब गया था? हाँ कल, कल नहीं गया था, तो यस्टरडे, डे, यस्टरडे है ना। उसने मुझे निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, उसने मुझे, तो ही। ओके। डिडंट, डिड नॉट, ही डिडंट सेंड मी इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर। क्लियर है। हमने नया घर नहीं खरीदा, हमने, तो वी डिडंट बाय, वी डिडंट बाय अ न्यू हाउस। क्लियर है। मेरे सर ने मुझे मौका नहीं दिया, तो मेरे सर ने, तो माई सर डिडंट, माई सर डिडंट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। मैंने खाना नहीं खाया, तो आई डिडंट इट फूड। क्लियर है। ओके। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल होता है WH वर्ड प्लस डिड ब्रैकेट में नॉट, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। चलिए अब ये बोल रहा है कि तुम रायपुर कब गए थे, कब गए थे। अब कब बीच में आया है, तो इसको हम लोग फ्रंट में ले आएंगे। तो कब को बोलते हैं इंग्लिश में? व्हेन, जो कि WH वर्ड को फॉलो करते हुए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना। व्हेन, फिर आएगा यहाँ पर डिड, व्हेन डिड। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है तुम, तो व्हेन डिड यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू रायपुर, व्हेन डिड यू गो टू रायपुर। क्लियर है। उसने मुझे निमंत्रण पत्र क्यों भेजा, क्यों भेजा भाई, है ना। अब क्यों का लिखेंगे हम लोग को यहाँ पास वाई। क्लियर है। वाई। ओके। वाई डिड ही भेजा, सेंड, वाई डिड ही सेंड मी इन्विटेशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसने नया घर कहाँ लिया, कहाँ खरीदा। ठीक है ना। उसने, तो बोलेंगे यहाँ पर हम लोग ही। ओके। कहाँ, सॉरी कहाँ पहले लिखेंगे, कहाँ मतलब कि वेयर डिड ही बाय, वेयर डिड ही बाय, ओके, न्यू हाउस, न्यू हाउस, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर बोल रहा है क्यों। ओके। हमने उसे क्यों बुलाया, हमने उसे क्यों बुलाया भाई, तो क्यों को लिखेंगे हम लोग यहाँ पास वाई डिड वी कॉल हिम, हमने उसे क्यों बुलाया। ठीक है ना। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने खाना कैसे खाया, कैसे आया बीच में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाउ डिड आई
ईट फूड, हाउ डिड आई ईट फूड। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कल रायपुर गया था, ही वेंट टू रायपुर यस्टरडे। ओके, वह कल रायपुर नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू रायपुर यस्टरडे। ओके, तुम रायपुर कब गए थे, व्हेन डिड यू गो टू रायपुर यस्टरडे। क्लियर है। उसने मुझे निमंत्रण पत्र भेजा। ओके, ही सेंट मी इन्विटेशन लेटर, उसने मुझे निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ही डिडंट सेंड मी इन्विटेशन लेटर, उसने मुझे निमंत्रण पत्र क्यों भेजा। वाई डिड ही सेंड मी इन्विटेशन लेटर। ओके, हमने एक नया घर खरीदा। वी बॉट अ न्यू हाउस, हमने एक नया घर नहीं खरीदा। वी डिड नॉट बाय अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर कहाँ खरीदा, कहाँ लिया। ओके, ही वेयर डिड ही बाय न्यू हाउस। क्लियर है। मेरे सर ने मुझे एक मौका दिया। माई सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, मेरे सर ने मुझे मौका नहीं दिया। ओके, माई सर डिडंट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। हमने उसे क्यों बुलाया। ओके, वाई डिड वी कॉल हिम, हमने उसे क्यों बुलाया। ठीक है, तो वाई डिड वी कॉल हिम। ओके, मैंने खाना खा लिया। आई एट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिडंट ईट फूड, मैंने खाना कैसे खाया। हाउ डिड आई ईट फूड। क्लियर। ये हो गया दोस्तों पूरा पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर है। पास्ट सिंपल टेंस में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार और मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव में लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके नेगेटिव में लगता है डिड नॉट, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि ही सी इट में कुछ अलग लगाएंगे और प्लूरल में कुछ अलग लगाएंगे, ऐसा नहीं है, केवल डिडंट लगाना है सभी में। क्लियर है। ओके, और फिर इस पर जिसमें आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव का होता है WH वर्ड डिड ब्रैकेट में नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके को देख लीजिए आप, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देख कर बना लीजिएगा। ओके, बाकी और भी कुछ आपको अगर डाउट हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में या फिर किसी भी तरीके के इंग्लिश क्वारीज में, आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।